नमस्कार मित्रों, मैं पीएन वर्मा। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे अजंता की गुफाओं के चित्र, जिसमें से हम लोग 10वीं और 9वीं गुफा के चित्रों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग 16वीं गुफा और उसके आगे की गुफा के चित्रों पर चर्चा करेंगे। अब हम लोग देखने चल रहे हैं 16वीं गुफा के चित्र। अजंता की 16वीं गुफा को देखेंगे तो इस गुफा में वाकाटक नरेश हरिसेन के मंत्री या महामांडलिक बराहदेव का एक ब्राह्मी लेख मिला है। हरिसेन का एक ब्राह्मी लेख मिला है, जिससे ज्ञात होता है कि बराहदेव ने 5वीं सदी ईस्वी में लगभग 475 से 500 ईस्वी के मध्य इस गुफा का निर्माण कराया और बौद्ध संघ को दान कर दिया। और इस बराहदेव को 16वीं के साथ साथ 17वीं और 19वीं गुफाओं के भी बनवाने का श्रेय प्राप्त है। आप देखेंगे 16वीं गुफा में भगवान बुद्ध की मूर्ति और बुद्ध से संबंधित बहुत सारे चित्र प्राप्त हुए हैं। जातकों में हस्ति जातक, महा उम्मग जातक, हस्त जातक, महा उम्मग जातक, सुता सोम जातक आदि जातक इस गुफा में चित्रित हैं। इस गुफा में एक प्रमुख चित्र मिला है मरणासन्न राजकुमारी का चित्र। और देखेंगे कि 16वीं गुफा में जितने भी दृश्य चित्रित हैं, उनमें मरणासन्न राजकुमारी का दृश्य सबसे उत्कृष्ट है। करुणा, दया, कष्ट, करुणा, दया और कष्ट के भावों को इसमें बाखूबी दर्शाया गया है। ग्रिफिथ फर्ग्यूसन बर्गीस, ग्रिफिथ, फर्ग्यूसन, बर्गीस आदि कलाविदों ने इस दृश्य की भूरि प्रशंसा की है, मतलब खूब प्रशंसा की है। ग्रिफिथ ने इस मरणासन्न राजकुमारी
के दृश्य की प्रशंसा में लिखा है कि फ्लोरेंस, पहले ये जान लीजिए कि इटली के फ्लोरेंस नगर के कलाकार रेखांकन में अति कुशल थे और इटली के वेनिस नगर के कलाकार रंग भरने में अति कुशल थे। और ग्रिफिथ मर्डासन राजकुमारी वाले दृश्य की प्रशंसा में लिख रहे हैं कि फ्लोरेंस का कलाकार इससे अच्छा रेखांकन कर सकता था, वेनिस का कलाकार इससे अच्छा रंग भर सकता था, लेकिन दोनों में से कोई भी भाव अभिव्यंजना इतने सुंदर ढंग से नहीं कर सकता था। ग्रिफिथ ने आगे भी इसकी प्रशंसा में लिखा है, मर्डासन राजकुमारी वाले दृश्य की प्रशंसा में लिखा है, भावना, करुणा और चातुर्य की दृष्टि से कला के इतिहास में इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। भावना, करुणा और चातुर्य की दृष्टि से कला के इतिहास में इससे बढ़कर दूसरा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। आगे देखेंगे, इस 16वीं गुफा में जीवन के 4 प्रमुख दृश्यों क्रम से वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी, वृद्ध, रोगी, मृतक और सन्यासी को देखकर बुद्ध का सन्यास की ओर प्रथम चरण भी इस गुफा में चित्रित है। हुआ क्या कि युवा होने पर बुद्ध अपने अस, और बुद्ध के अस का नाम है कंथक और सारथी का नाम था छंदक अथवा चाण। तो युवा होने पर बुद्ध अपने अश्व कंथक पर सवार होकर सारथी छंदक या चाण के साथ नगर भ्रमण पर निकले और ये जानेंगे कि बुद्ध का पालन पोषण इतने आराम पसंद वातावरण में हुआ था कि इस समय तक बुद्ध को कहीं भी किसी भी प्रकार के कष्ट का कोई दर्शन नहीं हुआ था। और जब बुद्ध नगर दर्शन पर निकले तो सबसे पहले उनको एक बुढ़ा मिला जो लाठी के सहारे झुककर चल रहा था। बुद्ध उससे पूछेंगे कि दादा, हम लोग तो 2 पैर पर चल रहे हैं, आपको ऐसा क्या मिल गया है कि जो आप 3 पैर पर चल रहे हैं? तो बच्चा बताएगा, बुढ़ा बताएगा कि बच्चा बुजुर्ग हो गए हैं, कमर टेढ़ी हो गई है, इसलिए हमारी मजबूरी है कि हम इस तरह से लाठी के सहारे झुककर 3 पैरों पर चले। बुद्ध ने स्वयं पर लागू किया कि क्या मेरे साथ भी ऐसा होगा? तो निष्कर्ष निकला कि एक दिन सब बुढ़े होंगे, सबकी कमर टेढ़ी होगी और सबको झुककर यूं लाठी के सहारे 3 पैर पर चलना होगा। इससे बुद्ध को कष्ट हुआ। आगे गए तो रोगी मिला कि एक रोगी है जो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण हो गया है और पूरे देश भर की मक्खियां आसपास उसे घेर कर भिनभिना रही हैं। बुद्ध पहुंचेंगे, पहले तो डांट लगाएंगे, इस आदमी को आप लोग भोजन नहीं देते, ये इतना दुबला पतला कैसे हो गया है और आसपास इतनी गंदगियां क्यों फैला रखे हैं? तो वहाँ जो कुछ सम्मानित बुजुर्ग रहेंगे बताएंगे कि हुजूर,
व्यक्ति वृद्ध होकर रोगी हो गया है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो गई है और इसलिए इसे सारी बीमारियां घेर ली हैं और इसी कारण इसकी ये दुर्दशा है। स्वयं पर लागू करेंगे तो ये होगा कि एक दिन सबकी ये स्थिति होगी और इससे भी बुद्ध को कष्ट होगा। आगे मृतक मिलेगा और मृतक के स्वजन उसके वियोग में विलाप कर रहे हैं। बुद्ध पहुंचकर डांट लगाएंगे कि आप लोग क्यों इस तरह से चिल्ला रहे हैं। तो जो भी सम्मानित बुजुर्ग वहाँ रहेंगे वो समझाएंगे कि व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है और उसके वियोग में उसके स्वजन विलाप कर रहे हैं। इन तीनों घटनाओं को देखकर बुद्ध को अत्यधिक कष्ट होगा। आगे जाएंगे, सन्यासी मिलेगा जो उछलते कूदते गुनगुनाते चला जा रहा था। बुद्ध की जिज्ञासा बढ़ेगी, दौड़कर उसके पास पहुंचेंगे और पूछेंगे कि अब तक तो जितने भी मिले सब किसी न किसी कष्ट से पीड़ित है, आपको ऐसा क्या मिल गया है जो आप इतने प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। सन्यासी बताएगा कि मैंने जीवन का रहस्य समझ लिया, इस संसार में बने रहने की इच्छा ही कष्टों का मूल है। इसे त्याग कर अर्थात संन्यास को अपनाकर दुखों का अंत किया जा सकता है और इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं है। बुद्ध यही निश्चय करेंगे कि आगे उन्हें सन्यासी ही बनना है। और फिर देखेंगे कि बुद्ध लगभग 29 वर्ष के रहेंगे और रात में वो नर्तकियों का नृत्य देख रहे थे और नृत्य देखते देखते ध्यान मग्न हुए और सो गए। अचानक जब जगे तो नृत्यांगनाएं जमीन पर लेटी हुई थी। दरअसल नृत्यांगनाएं जब देखी कि बुद्ध सो गए हैं, उन्हीं के आनंद के लिए नृत्य कर रही, तो वो भी वहीं फर्श पर लेट गई। और जब बुद्ध की अचानक आंख खुली, उन्होंने देखा तो उसमें से कितनी अर्धनग्न थी, मेकअप आज छूटने से कितनी विद्रूप लग रही थी। और बुद्ध कहे ये तो वही हैं जो थोड़ी देर पहले कितनी खूबसूरत लग रही थी और अब विद्रूप लग रही हैं। और इस सब से सांसारिकता के प्रति बुद्ध में विरक्त उत्पन्न हो गई और 29 वर्ष की अवस्था में बुद्ध ने गृह त्याग किया। तो जीवन के 4 प्रमुख दृश्य क्रम से वृद्ध, रोगी, मृतक, सन्यासी को देखकर बुद्ध का सन्यास की ओर प्रथम चरण इस गुफा में चित्रित है। आगे देखेंगे माया देवी का स्वप्न चित्रित है। जानेंगे कि बौद्ध धर्म में माया देवी के कुछ 7 स्वप्न चर्चित हैं। उनमें से 2 विशेष हैं। और जानेंगे कि बुद्ध के पिता शुद्धोधन और उनकी पत्नी माया देवी को लंबे समय तक संतान सुख की प्राप्त नहीं हुई और ऐसे में एक दिन दोनों लोग बिस्तर पे लेटे हुए थे। माया देवी ने स्वप्न देखा कि स्वर्ग लोक से देवता आए, वो उन्हें अपने साथ लेकर मानसरोवर गए, मानसरोवर में उन्हें स्नान कराया और फिर इसके बाद एक सफेद हाथी अपने सूंड में लाल पुष्प लिए स्वागत हेतु उनकी तरफ बढ़ता आ रहा है। सपना कोई गहरा गहरा नहीं, महारानी ने देखा। सुबह होते ही राज्य के सारे ज्योतिषी स्वप्न विचारक बुला लिए गए और निष्कर्ष निकला
स्वप्न विचार के बाद निष्कर्ष निकला कि रानी के गर्भ में कोई महान व्यक्तित्व आने वाला है। आगे कुछ अंतराल के बाद फिर महारानी ने सपना देखा और अब की बार सपने में देखा सफेद हाथी और कमल का फूल। सफेद हाथी और कमल का फूल। और फिर स्वप्न विचार के बाद निष्कर्ष निकला कि गर्भ का शिशु शीघ्र जन्म लेने वाला है। तो माया देवी के ये दोनों सपने कथावार चित्रित हैं और साथ ही देखेंगे कि इससे ये भी स्पष्ट हो गया है कि बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक सफेद हाथी और कमल का फूल है और बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल का पुष्प माना गया। तो माया देवी के दोनों सपने 16वीं गुफा में चित्रित हैं। साथ ही देखेंगे बुद्ध की 600 अवस्था चित्रित है। बुद्ध की पाठशाला चित्रित है और पाठशाला में बुद्ध बच्चों के साथ तरह तरह के खेल खेलते हुए भी दिखाए गए हैं। इसके अलावा देखेंगे 16वीं गुफा में जो है सुजाता की कथा चित्रित है। सुजाता की कथा चित्रित है। सुजाता की कथा क्या है कि आप जानते होंगे कि बुद्ध ज्ञान प्राप्त के क्रम में गया में उर्बेला गांव के निकट 5 ब्राह्मण तपस्वियों के साथ 6 वर्ष तक कठोर तप किए, जिससे उनका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया और अब उन्हें महसूस हुआ कठोर तप से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा और उन्होंने तप त्याग करके उर्बेला गांव की कृषक कन्या सुजाता के हाथों खीर ग्रहण कर लिया। यही सुजाता की कथा है और सुजाता की कथा भी इस गुफा में चित्रित है। साथ ही देखेंगे बुद्ध की पत्नी यशोधरा, बुद्ध का पुत्र राहुल, नंद की दीक्षा नंद बुद्ध की मौसी महाप्रजापति और उनके पिता शुद्धोधन से उत्पन्न बुद्ध का अनुज था और इसमें नंद की दीक्षा तथा बुद्ध अपने अंतिम जन्म हेतु नंद के साथ तुषित स्वर्ग में अवतरित होते हुए दर्शाए गए हैं। इस तुषित स्वर्ग की पहचान हिंद चीन के पीकिंग से की जाती है। हिंद चीन के पीकिंग वाले क्षेत्र से की जाती है। साथ ही देखेंगे इस गुफा में और भी कई महत्वपूर्ण दृश्य हैं। नाग राजा की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा, नाग राजा की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा नाग राजा की सिंहासनारूढ़ प्रतिमा
भी इसी गुफा में है। इसके अलावा देखेंगे इस गुफा में लुम्बिनी वन का चित्रण है। और इसे लुम्बिनी वन में आम्र कुंज में बुद्ध का जन्म हुआ था। वास्तव में घटना क्या है, भारतीय स्त्रियों में एक सामान्य सी परंपरा है। ध्यान देंगे, एक सामान्य परंपरा है, कोई हाट पाट नियम नहीं, कि उनकी इच्छा होती है कि उनकी पहली संतान मायके में पैदा हो। और माया देवी को भी जब बच्चे के जन्म का समय निकट महसूस हुआ, मायके जाने की जिद की और वो मायके जा रही थी कि मायके नहीं पहुंच सकी। रास्ते में ही लुम्बिनी वन में आम्र कुंज में बुद्ध का जन्म हो गया। और इस क्रम में बुद्ध का जन्म और लुम्बिनी वन भी इस गुफा में चित्रित है। एक परंपरागत कथा आती है जिसके अनुसार बुद्ध जन्म लेते ही उठ के खड़े हो गए और 7 कदम चले भी थे। और जन्म लेते ही बुद्ध के 7 कदम चलने की ये परंपरागत कथा इस गुफा में कमल के 7 पुष्पों के माध्यम से दर्शाई गई है। कमल के 7 पुष्पों के माध्यम से दर्शाई गई है। आगे हम लोग देखेंगे कि इस गुफा में मगध नरेश, अजात शत्रु, मगध नरेश, अजात शत्रु और बुद्ध की भेंट का दृश्य भी चित्रित है। वास्तव में अजात शत्रु पितृहंता था और अपने पिता की हिंसा करके गद्दी पर बैठा था, जिससे वो अपराध भाव महसूस कर रहा था। उसके मंत्रियों आदि ने सुझाव दिया कि आप महात्मा बुद्ध से भेंट करिए और इससे आपको इस आत्मग्लानि से मुक्ति मिल सकती है। और फिर बुद्ध से मिलने अजात शत्रु जुलूस के साथ गया, पूरे जुलूस के साथ बुद्ध से मिलने गया और बुद्ध से उसकी मुलाकात हुई। अब यहाँ ये ध्यान देंगे कि 10वीं गुफा में हमने बताया था कि जो स्तूप पूजा का दृश्य है उसमें एक राजा अपने 10 रानियों के साथ स्तूप पूजा हेतु जा रहा है। लेकिन वहाँ ये क्लियर नहीं वो राजा ही हो सकता समाज का कोई दूसरा संपन्न व्यक्ति हो। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से मगध नरेश अजात शत्रु है और ये घोड़े हाथी बादक आदि के साथ जुलूस के रूप में बुद्ध से मिलने जा रहा है। इस तरह अजंता की किस गुफा में राजकीय जुलूस का दृश्य अंकित है? आंसर होगा 16वीं। दूसरे ध्यान देंगे कि अजातशत्रु और बुद्ध की भेंट किस गुफा में चित्रित है, तो आंसर होगा 16। दोनों का ही आंसर है 16वीं गुफा। एक चीज और ध्यान देंगे कि राजकीय जुलूस अजंता की किस गुफा में चित्रित है, हमेशा वरीयता 16वीं को देंगे। संयोग से विकल्प में 16वीं गुफा ना हो तो पहली गुफा को देंगे वरीयता
न कि 10वीं, पहली को। दूसरे नंबर पर बता देंगे जिसमें महाराज पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य नरेश महाराज पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा फारस के राजदूतों के स्वागत का दृश्य अंकित है। धन्यवाद मित्रों, आज इतना ही। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में 17वीं गुफा और साथ ही आगे गुफाओं पर चर्चा करेंगे।